आज इंद्र की जब मन के मुताबिक कार्य नहीं हुआ, इंद्र को क्रोध आया। इतना क्रोध महाराज कि उस इंद्र ने अपने सांवर्तक मेघों को बुलाया और उन मेघों को बुलाकर कहा कि देखो, तुम जाओ ब्रज के ऊपर इतनी वर्षा करो, सारा ब्रज डूब जाए। इतना पानी बरसाओ कि ब्रज में कोई बाकी ही ना बचे। ये सारे जितने भी ये ब्रजवासी है ना, ग्वाल बाल गोपी, सबको डुबो दो। और यहां तक कि ये जो गिरिराज पर्वत है ना, जिसकी बड़ी पूजा कर रहे हैं ये लोग, इतना पानी बरसाओ कि ये पर्वत को उखाड़ कर बहा कर सागर में पटक दो। ये पर्वत मुझे दिखाई न दे, ऐसा इंद्र ने कहा। मुझे ये पर्वत दिखाई नहीं देना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो सब बेचारे घबरा गए। जब ब्रजवासियों ने काले काले बादल देखे महाराज ब्रज के ऊपर, घनघोर वर्षा, सब घबरा गए। अब क्या करें? और घबराकर गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययुः। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सब घबराकर भगवान गोविंद की शरण में आ गए, बांके बिहारी की शरण। देखो इस समय ध्यान से सुनना, अगर ब्रजवासी चाहते तो इंद्र की शरण में भी जा सकते। इंद्र को कह देते कि भैया इंद्र, हमसे गलती हो गई, अगले साल से फिर तेरी ही पूजा करेंगे, अब की बार माफ कर दे। ये 7 वर्ष के लाला के कहने पे हमने तेरी पूजा बंद कर दी, अगले साल आने दे, तेरी ही पूजा करेंगे। क्या पता इंद्र माफ कर देता, क्या पता वर्षा बंद हो जाती। पर ब्रजवासियों ने कहा कि नहीं भैया, हमने देख लिया इस देवता को, अरे इतने साल जिसकी पूजा करी, एक बार नहीं करी तो मारने को तैयार हो गया। याद रखना भैया, देवता में और भगवान में यही अंतर होता है। देवता की जब तक पूजा करो तब तक ठीक, पूजा बंद कर दो तो बिगड़ भी सकता है, पर भगवान की पूजा करो या मत करो, भगवान कृपा ही बरसाते हैं जीवन पर। देवता में और भगवान में यही अंतर, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रजवासी बोले अब हमको बिल्कुल इंद्र की पूजा नहीं करनी। अरे हमने पीढ़ियों से इसकी पूजा की, एक बार नहीं की तो मारना चाहता है, बस हो गया। अब हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी, संकल्प कर लिया, अब चाहे इस वर्षा में हमारे प्राण क्यों न चले जाएं, पर अब इंद्र की शरण में नहीं जाएंगे। अब अगर जाएंगे तो बांके बिहारी की शरण में ही जाएंगे। अब तो प्रभु की शरण में जाएंगे। और गोविंदम शरणम ययो, भगवान की शरण में। भगवान उन सब की प्रार्थना को सुनते। भगवान कहते हैं देखो आप घबराओ मत, चलो मेरे साथ, मैं तुम सबकी प्राण रक्षा करूंगा। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। सबको लेकर भगवान जा रहे हैं और क्या गा रहे हैं आप भी गाइए थोड़ा। ब्रजवासी कहते कहते चल रहे हैं, पीछे आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे ब्रजवासी। सब क्या कह रहे हैं भगवान को कि गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हो, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण। गाइए भाव से जाओ, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज
प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, हाँ प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी। गाइए मस्ती से। ओ गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण। सब ब्रजवासी गा रहे हैं और भगवान सबको लेकर उस मूसलाधार वर्षा में से जा रहे हैं। ब्रजवासी समझ नहीं पाते कन्हैया क्या लीला करने वाले। भैया तब तक तो मेरे बांके बिहारी सबको लेकर गिरिराज पर्वत के निकट आ गए। देखो, और इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। ब्रजवासी समझ नहीं पाते क्या करेंगे। तब तक तो मेरे बांके बिहारी ने सबके देखते देखते अपने बाम कर की कनिष्ठा उंगली के नख पर साक्षात गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया है। बोलो गिरिराज महाराज की गिरधारी भगवान की जय जय श्री राम। उस विशाल पर्वत को धारण करके मेरे बांके बिहारी खड़े हो गए हैं और सबको कह दिया कि कोई भी घबराना नहीं, कोई भी चिंता नहीं करना। आओ सब इस पर्वत के नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सब पर्वत के नीचे आने लगे, गाने लगे। गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण। गौ गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण। ऐसे नहीं, थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए भाव से जाओ। बांके बिहारी लाल की, गिरिराज महाराज की। सब ब्रजवासी अपनी अपनी गौओं को लेकर, ग्वाल बाल गोपियां सब गिरिराज के नीचे आ रहे। अब देखो सब गिरिराज जी के नीचे तो आ गए। मैया यशोदा ने देखो, मैया बोली, चौरे ब्रजवासियों तुम सब आके यहां बैठ गए और अकेलो मेरो कन्हैया पर्वत को उठा के खड़ो है। अकेले कृष्ण उठा रहे, और पर्वत कोई छोटा सा पत्थर नहीं था भैया। गिरिराज महाराज हमारे 7 कोस के हैं। 7 कोस यानी एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं। 7 कोस माने लगभग 21 किलोमीटर के गिरिराज महाराज, विशाल पर्वत, और 7 वर्ष के कन्हैया, 7 साल के कृष्ण। देखो गिरिराज भी 7 कोस, कृष्ण भी 7 वर्ष,
भागवत कथा भी 7 दिन, और सच पूछो तो जिंदगी के भी 7 ही दिन हैं। आज कौन सा वार है बताओ? हाँ, सोमवार है। आज से ही गिनना शुरू करो। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, 7 ही तो वार है। फिर घूम कर सोम, 8वां वार नहीं आएगा भैया। जो होना है 7 दिन में ही होना है। सोमवार को पैदा हुए, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बीमार पड़े, शनिवार को हॉस्पिटल और रविवार को निकल लिए महाराज। जो होना है 7 दिन में ही होना है। 8वां दिन नहीं है, सब इन्हीं 7 दिनों में होगा। तो भैया जैसे ब्रजवासियों की रक्षा की, अगर हम भी प्रभु के चरणों में भरोसा रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारे जीवन के पहाड़ भी बांके बिहारी उठाने जरूर आएंगे। हमारी रक्षा भी प्रभु जरूर करेंगे। हमारे जीवन में जो दुखों के पहाड़ हैं वो प्रभु उठाएंगे। पर एक बात का ध्यान रखना, जब मैया यशोदा ने ब्रजवासियों को कही ना, देखो भैया आप सब आके बैठ गए हो, अकेलो मेरो कन्हैया पर्वत उठा रहे हो है, अरे ने तुम भी मदद करो। तो ब्रजवासियों ने मालूम है क्या किया? ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी गिरिराज जी के नीचे लगा दी। अपनी अपनी लाठी गिरिराज महाराज के नीचे लगाई और भगवान को बोले कि देख कन्हैया, अब तू ये मत सोचियो तू अकेलो ही उठा रहा है, देख हमने भी लाठी लगाई। बांके बिहारी बोले बिल्कुल सही बात, प्रभु कहते हैं मैं भी यही चाहता हूं। भगवान बोले कि तुम्हारे जीवन में दुखों के पहाड़ आएंगे तो मैं ही उठाऊंगा, पर तुम भी हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना, कम से कम हिम्मत की लाठी तुम भी लगा के रखना। भगवान कहते हैं तुम्हारी हिम्मत मेरी ताकत। तुम हिम्मत नहीं हारना, जीवन में कैसा भी समय आए हिम्मत रखना। अगर तुमने हिम्मत रखी, प्रभु कहते हैं मैं अपनी ताकत लगा दूंगा। एक किसी शायर ने बड़ा सुंदर, एक कवि ने कहा, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है प्यारे। तो सब गिरिराज जी के नीचे आकर आनंद कर रहे हैं और भगवान ने कोई पर्वत उठाया, प्रभु को कोई तकलीफ नहीं, मुस्कुराकर पर्वत उठा रहे। भगवान को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं। बल्कि गोपियों ने मालूम है क्या कहा? ग्वाल बाल तो कह रहे हैं देखो हमने भी लाठी लगाई तभी कन्हैया ने पर्वत उठायो, पर गोपी कहती हैं कि वाजी वाह, क्या केवल तुम्हारी लाठी की ताकत है? गोपी बोली केवल तुम्हारी लाठी नहीं, हमें तो ऐसा लगे कि या कन्हैया ने जितनो माखन हमारे घर चुरा चुरा के खायो, गोपी बोली हमें लगे आज सारो माखन काम आ गयो हमारो। क्यों? बोले ये हमारे माखन की ताकत है भैया। ग्वाल बाल बोले हमारी लाठी की ताकत, गोपी बोली हमारे माखन की ताकत। पर बांके बिहारी क्या कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, पर अंत में ताकत किसकी? श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठा, मैंने गिरवर लियो उठा, मैंने गिरवर लियो उठा, हो मैंने गिरवर लियो उठा। भगवान कहते हैं कि वास्तव में तो ये सारी ताकत मेरी श्री राधा रानी की, जो मेरी परम आह्लादनी शक्ति है, उनकी ताकत। और ऐसा पुराणों में वर्णन आता है, भागवत में तो नहीं पर अन्य ग्रंथों में, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में वर्णन आता है कि जब भगवान पर्वत को उठाकर खड़े हैं तो राधा रानी कृष्ण के सामने ही बैठी हैं। किशोरी जी बांके बिहारी को देख रही हैं तो वो ताकत राधा रानी से मिल रही है, क्योंकि वो शक्ति है।
और भगवान गिरिराज उठाया। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने गिरिराज पर्वत को उठाया और सप्ताहम ना चलत पदात भैया, पूरे 7 दिवस पर्यंत पर्वत को धारण करके खड़े रहे, हिले भी नहीं। आगे विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम कहकर इंद्र ने स्तुति गाई, भगवान ने क्षमा किया। अपने छोटे छोटे ग्वाल वालों को भी अपने दिव्य वैकुंठ का दर्शन कराते हैं।